व्यक्ति से संपर्क होना या बड़ी चीज के हाथ लगने पर छोटी चीज को छोड़ देना कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि जो काम छोटी चीज करेगी वो बड़ी नहीं करेगी। इसका एक दृष्टांत उन्होंने दिया कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। बड़े आकार में बड़ी है, कीमत में बड़ी है, दिखने में बड़ी है, लेकिन सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। तलवार तलवार की जगह काम करेगी, सुई सुई की जगह काम करेगी। इसलिए छोटी चीज का भी उतना ही महत्व है जितनी की बड़ी चीज है। दूसरे दोहे में रहीमदास जी ने लिखा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। रहीमदास जी यहाँ बहुदेववाद के अपेक्षा एक देवता की आराधना करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एक के सिद्ध करने से ही, एक की आराधना करने से ही सारे के सारे काम सफल हो सकते हैं। लेकिन सबके पीछे चलने पर, यानी कि एक से ज्यादा नावों की सवारी एक बार में करना हमारे लिए नुकसानदायक है। हम किसी भी फल को प्राप्त नहीं कर सकते। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे किसी वृक्ष से फूल और फल उत्पन्न करने हो तो हम उसके पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो उसमें फूल और फल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि पत्ते को अलग से पानी दिया जाएगा, फूल को अलग से दिया जाएगा, तने को अलग से सींचा जाएगा और डालियों को अलग से सींचा जाएगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ मूल को सींचने से ही, जड़ को सींचने से ही वो संपूर्ण जो वृक्ष है वो फलता फूलता है। इसलिए एक की साधना करने की बात रहीमदास जी ने कही है, वरना तो कईयों को साधने के चक्कर में, एक से ज्यादा को साधने के चक्कर में सब कुछ चला जाता है, व्यक्ति के हाथ कुछ भी नहीं आता है। तीसरा दोहा रहीमदास जी ने लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल तीन। रहीमदास जी ने इस दोहे में संगति का, साथ का जो महत्व है वो कितना है व्यक्ति के जीवन में, उसके बारे में बताया है। कदली माने केला, सीप माने सीपी और भुजंग मुख माने सर्प का मुंह। ये तीन चीजें अलग अलग हैं। स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें गिरती हैं वो एक ही प्रकार की बूंदें हैं, लेकिन उसके तीन परिणाम पैदा होते हैं। कदली पर जब वो गिरेगी तो यहाँ कपूर बनता है। सीप में वो पानी की, स्वाति नक्षत्र की बूंद जाएगी तो यहाँ मोती बनता है। और भुजंग, सर्प के मुंह में वही स्वाति नक्षत्र की बूंद भले ही जाए, यहाँ वो विष बनता है। इसलिए जैसा साथ होता है वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति को सत्य संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। अन्यथा स्वाति नक्षत्र बहुत प्रबल नक्षत्र है और उसमें बरसने वाले बूंदों को भी परिणाम संगति के हिसाब से उच्च, मध्यम और निम्न तीन तरह का प्राप्त होता है। चौथा, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भमरी के भये नदी सिरावत मौत। रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि व्यक्तियों की ऐसी फितरत होती है कि वो मतलब निकलते ही दूसरी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। काज परे मैंने काम पड़ने पर तो वो आपसे किसी अलग तरह का व्यवहार करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे और आपसे काम जैसे ही निकल जाएगा, काज सरे, काम निकल जाएगा, काम पूरा हो जाएगा तो उन लोगों का व्यवहार है वो बदल जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे विवाह के फेरे जब हो जाते हैं तो सब लोग दूल्हे के सिर पर जो बांधा हुआ मोर है, किलंगी है, मुकुट है, उसको नदी में समर्पित कर देते हैं। कहाँ तो वो माथे की शोभा बढ़ाता है और जैसे ही काम निकल जाता है, फेरे हो जाते हैं संपन्न, तो उसको पानी के समर्पित कर देते हैं। पांचवा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजन। रहीमदास जी ने यहाँ उत्तम स्वभाव वाले, उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं उनका बुरा संग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात को यहाँ प्रतिपादित किया है।
वो कहते हैं कि चंदन के वृक्ष में हमेशा सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन सर्पों का जो जहर है उसका परिणाम चंदन पर नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष का जो गुण है, शीतलता है, सुगंध है, वो उसी तरह बरकरार रहती है, भले ही उसके साथ में सर्प हमेशा लिपटे रहते हों। इसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं उनका कुसंग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी ने यहाँ कहा है कि यदि सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाते हैं, अच्छे लोग आपसे रूठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बार बार आप मिन्नतें करके भी मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मोतियों का जो हार है वो टूट जाता है, फिर भी व्यक्ति उसको बार बार पो लेता है, बार बार से माला उसकी बना लेता है। ये नहीं कि मोतियों की माला टूट जाए और मोतियों को व्यर्थ में फेंक देता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों का जीवन में मोतियों की तरह ही महत्व होता है, इसलिए उनको बार बार मनाने की बात रहीमदास जी ने कही है। सातवां, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियही न पान, कह रहीम पर काज हित संपत संचयी सुजान। रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सुजान व्यक्ति हैं, वो दूसरे की भलाई के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, अपने हित के लिए वो संपत्ति इकट्ठी नहीं करते हैं, वो पर काज हित, दूसरे की भलाई के लिए, ताकि उनकी संपत्ति दूसरों के काम आ सके। उन्होंने यह दृष्टांत दिया है कि जैसे अच्छे वृक्ष हैं वो अपने फल को कभी भी नहीं खाते, उनका फल भी लोगों के काम आता है, और जलाशय अपने पानी को खुद नहीं पीता है, उसका भी पानी है वो जानवरों, पशुओं, मनुष्यों और सिंचाई आदि अनेक कामों में आता है, वो स्वयं के काम में नहीं आता। इसी तरह से श्रेष्ठ व्यक्तियों की संपत्ति भी दूसरों के हित में आती है। आठवां है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीमदास जी ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, धनी व्यक्ति बाद में गरीब हो जाए तो उसकी जो बातें हैं वो पिछली बातों को, अपने पिछले ऐश्वर्य की बातें, पिछले वैभव की बातें, पिछली संपत्ति की बातें ही वो लोगों को सुनाता रहता है। भले ही बादल, जो क्वार में बादल है वो थोथा हो जाता है, लेकिन वो उसी तरह से गरजता है जैसे वो आषाढ़ का या सावन का बादल हो, वो उसके स्वभाव में है। भले ही वो अंदर से खोखला है, लेकिन उसका गरजना उसी प्रकार से हो जाता है।